तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले कल हमारा एक पॉइंट शेष रह गया था, वो पॉइंट है अपना डेप्रीसिएशन का, ठीक है। एक पॉइंट रह गया था अपना, फिफ्थ लिख लेना। क्या नाम है इस पॉइंट का? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर असेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर असेट। अगर आपको डेप्रिसिएशन कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में दे दिया जाए, और डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही होगा, मान लो जैसे कि हमारे पास कोई मशीन है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों हर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती है, हर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जो वैल्यू में गिरावट आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। जो वैल्यू में गिरावट आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डेप्रीसिएशन अगर आपको कोई दिख जाए, लगाना है हमको, तो क्या करेंगे देखो उसका। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या होती है? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मान लो डेप्रिसिएशन किसी भी असेट पर लगाना हो, ठीक है, तो उस असेट का नाम लिख लेना है यहाँ पर। पर्टिकुलर असेट, कोई भी असेट हो आपका, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और यहाँ से उसको हम माइनस कर देंगे, और वही अमाउंट हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वैल्यू कम हो रही है असेट की, तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी ना। चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हम। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का, और इसका फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया था। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, ठीक है। अब लाइन खींच लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी। तो देखो ध्यान से, अब एक लाइन यहाँ से और खींच लेना। ठीक है, तो ये हो गई अपना फॉर्मेट बन गया ये प्रॉपर। अब देखो ध्यान से, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब हमने कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। 45,000 रुपये हमने अपने बिजनेस में लगाए हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डालना अपना, हम डालेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर डाल दिया। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आएगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो कैश हमारा असेट होता है, तो यहाँ पे लिख देना असेट के नीचे कैश। और कितने कैश से स्टार्ट करा है उस बंदे ने? 45,000 रुपये से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45,000, और फिर कैपिटल में आ जाएगा 45,000, तो कैपिटल में लिख लो अपना 45,000 रुपये प्लस करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे बोल रहा है सेकेंड ट्रांजेक्शन अपनी क्या है? सेकेंड ट्रांजेक्शन अपनी है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500, मतलब उसने एक बैंक अकाउंट अपना ओपन करा है, तो यहाँ पे लिख लो प्लस बैंक अकाउंट, ठीक है। और उसने बैंक अकाउंट में अपने 4500 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं,
ट्रांजैक्शन लिखो, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। ठीक है, 4500 रुपये हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो वो पैसा हम निकालेंगे अपने कैश में से। तो 4500 रुपये कैश में से ले लो और बैंक के नीचे उनको प्लस कर दो। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश में से लिया बैंक में डाल दिया है, तो असेट ही अपना, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालनी है न्यू इक्वेशन। अब क्या निकलेगी अपनी, अब निकलेगी अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब 45,000 में से आपको 4500 रुपये लेस करने हैं, तो ये बच्चों आपका कितना निकल कर आएगा, 40,500। तो ये आपका निकल कर आएगा 40,500 प्लस 4500, ये इज इक्वल्स टू में 45,000 रुपये आपके आ गए कैपिटल में और लायबिलिटी में 0। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। स्टार्टिंग की 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है आपको और फिर उसके बाद एक एक के बाद बनेगी। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी फॉर ₹11,200। ठीक है, लिख लो पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नाम, क्या ट्रांजैक्शन कह रही है हमसे, बॉट गुड्स। ठीक है, बॉट गुड्स कहां से बॉट किए हैं, फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS एंड सन कंपनी। अब देखो, गुड्स अपन ने परचेस करे हैं, तो जब भी हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स आता है तो हम उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, स्टॉक बोलते हैं। तो बैंक के आगे एक स्टॉक का ऑप्शन और ऐड हो जाएगा और सीधा नीचे 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 आके 11,200। ठीक है, स्टॉक में आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये कैश में खरीदा है, क्वेश्चन के अंदर ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये अपन ने कैश में लिया है, तो हम मानेंगे कि ये क्रेडिट है। कैश वर्ड नहीं है तो मतलब ये क्रेडिट पर हमने लिया है, तो अब इसको हमको पैसे बाद में रीपे करने पड़ेंगे, तो मतलब लायबिलिटी है और क्रेडिटर हमारा होगा ये, क्योंकि हम इसको पैसा बाद में रीपे करेंगे 11,200। ठीक है, हो गया 11,200, यहाँ लिख दो प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस यहाँ 0, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं है। अब देखो, अब हमारी क्या बनेगी, अब हमारी बच्चों जो आखिरी इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। 40,500 ये प्लस 4500 ये प्लस 11,200 का स्टॉक, 11,200 के क्रेडिटर और प्लस 45,000 रुपये की थी अपनी कैपिटल। ठीक है, तो सब हमने कर दिया ये, तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा और आप इसको नोट करो जो कर लेना, वैसे TS ग्रेवाल की बुक में ये होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमको इन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 रुपये। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपये। गोपीनाथ ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 25,000 रुपये कैश से, फिर उसने परचेज करी है श्याम से 10,000 की। और बच्चों देखो यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि परचेज हमारी कैश में हुई है, तो मतलब हम ये मान के चलेंगे अगर कैश नहीं लिखा है तो कि उधारी पर ये परचेज की गई है। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपये 1,500, मतलब हमने सोहन को गुड्स बेचे हैं जो 1,800 रुपये के थे, लेकिन हमने उसको 1,500 में दे दिए, 300 रुपये का लॉस अपने ऊपर ले लिया है। गोपीनाथ ने पैसा विड्रॉ करा है बिजनेस से 5,000 रुपये। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो वो मैं इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर लिखना नीचे से, असेट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना। तो सीरियल नंबर लिखा हमने यहाँ से 1। ठीक है, तो फर्स्ट है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन के नीचे लिखना है। तो लिखो गोपीनाथ स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश, ठीक है। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट करा है अपना किससे, कैश से। तो बच्चों सबसे पहले असेट के नीचे लिख लो कैश, ठीक है। असेट के नीचे हमने कैश लिख लिया, कितना 25,000 रुपये से उसने स्टार्ट करा है, तो 25,000 रुपये यहाँ लिख लिए, और प्लस यही 25,000 रुपये हमारे कैपिटल में आ गए 25,000 रुपये, ठीक है। चलो अब अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपये। लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है। हमने श्याम से क्या करा है, गुड परचेज करे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि गुड्स हमने कैश में लिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने गुड्स उससे उधारी पर लिए हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि गुड्स आए हैं तो मतलब गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आया है हमारे पास, कितने का, कैश नहीं आया तो कैश के नीचे 0 और प्लस 10,000 रुपये का स्टॉक आ गया है, 10,000 का स्टॉक आ गया है। तो ये जो स्टॉक हमारे बिजनेस के अंदर आया है ये उधारी पर लिया है हमने, और हम इसको पैसा बाद में रीपे करेंगे, किसको, सोहन को। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पर। ये 10,000 रुपये इसके नीचे लिख दो, क्योंकि ये हमको रीपे भी तो करने पड़ेंगे ना। अब ये स्टार्टिंग में 2 ट्रांजेक्शन के बाद हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी हमारी अब, न्यू इक्वेशन। तो लिखो इसके नीचे न्यू इक्वेशन, ठीक है। 25 का 25 आ गया, स्टॉक का 10,000 रुपये आ गए, क्रेडिटर का 10,000 रुपये आ गया, प्लस कैपिटल हमारी आ गई 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी बन गई न्यू इक्वेशन। अब स्केल से लाइन खींच देना है इसकी, मैं हैंड फ्री खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। अब जो भी न्यू इक्वेशन निकलेगी वो एक ट्रांजैक्शन के बाद ही निकालेंगे हम। चलो नेक्स्ट, अब लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 रुपये, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹1800, मतलब हमने 1800 रुपये के जो गुड्स थे वो सोहन को बेच दिए हैं, कितने रुपए में, 1500 रुपये में। ये देखो इधर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 रुपये। 1800 के गुड्स थे, लेकिन हमने वो 1500 में दिए हैं, मतलब 300 रुपये के घाटे से दिए हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम, स्टॉक तो हमारा 1800 का कम होगा, हो गया कम ये 1800 रुपये से, और सोहन को बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि कैश में बेचे हैं, तो मतलब ये हमें उधारी पे हमने बेचे होंगे। तो ये हमारा डेटर हो गया, क्योंकि इससे पैसे हमको बाद में मिलेंगे। तो स्टॉक के आगे लिख दो प्लस डेटर, लिख दिया डेटर। अब 1800 रुपये डेटर में ऐड कर दो, सॉरी 1500 रुपये, क्योंकि 1800 के गुड्स हमने उसे 1500 में दिए हैं। तो यहाँ पे देखो 300 रुपये का लॉस आ रहा है, वो हमारी कैपिटल में से डिडक्ट होगा, ठीक है। चलो अब निकालो न्यू इक्वेशन, लिखते हैं इसके नीचे न्यू इक्वेशन। 25 का 25 आ गया, प्लस 10,000 में से 1800 माइनस करो, तो ये आ जाएगा आपका 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10,000 ही है, लिख दो केवल 10,000। 25,000 माइनस के 300, तो ये हमारा आ गया 24,700, ठीक है। ये हमारा आ गया 24,700, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब लिखा है गणपति विड्रॉ, ठीक है। अब लिखा है गणपति विड्रू फ्रॉम बिजनेस, गणपति विड्रू फ्रॉम बिजनेस, इसकी लाइन खींच लेना ऐसे करके। गणपति, सॉरी गणपत, अरे गोपीनाथ है यार, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, दूसरे क्वेश्चन की याद आ गई थी मेरे को। तो गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाला है, कितना निकाला है, 5,000 रुपये निकाला है। तो देखो 5,000 रुपये कैश में से कम होगा और 5,000 रुपये कैपिटल में से कम हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो इसकी, अब जो सबसे आखिरी इक्वेशन होती है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। सबसे लास्ट में जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं
फाइनल इक्वेशन, तो लिखो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन, ठीक है। 25,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा, 20,000 प्लस के 8,200 प्लस के 1,500, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये प्लस 24,700 में से आप 5,000 माइनस करोगे ना, तो बच्चों आपका 19,700 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लेना, दोनों साइडें आपकी इक्वल आएंगी, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक लेके बैठना, क्वेश्चन करो तो, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमसे बोला गया है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बाद में देखेंगे, अभी हमें इससे मतलब नहीं है, केवल हमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अजीत ने 20,000 रुपये कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है। परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, और उसने 2,000 रुपये का फर्नीचर भी परचेज करा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ सुनना, उसने फर्नीचर कितने का परचेस करा है, 2,000 रुपये का परचेस करा है। पेड रेंट फॉर 200, 200 रुपये का उसने अपना रेंट पे कर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 3,000 रुपये के उसने क्रेडिट पर गुड्स परचेज करे हैं। ही सोल्ड गुड्स, ठीक है, ही सोल्ड गुड्स, तो उसने अपने गुड्स बेचे हैं, 2,000 के थे और 5,000 रुपये के कैश में बेच दिए हैं, ठीक है। 2,000 के गुड्स 5,000 में बेच दिए हैं। चलो अब इसको अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो अजीत ने कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। कितना कैश लेके आया वो, 20,000 रुपये। जो कैश है वही कैपिटल में हो गया, 20,000 रुपये। नेक्स्ट है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, मतलब उसने 2,000 रुपये का 2,000 रुपये दे के फर्नीचर परचेज करा है। तो लिखो इसके नीचे परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। तो बच्चों 2,000 का फर्नीचर था, तो 2,000 यहाँ से लेस कर दो। अब फर्नीचर हमारी बिजनेस में आएगा ना, तो कैश के आगे प्लस फर्नीचर, ठीक है। 2,000 गए प्लस 2,000 का फर्नीचर यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हम क्या, न्यू इक्वेशन। अब आएगी हमारी न्यू इक्वेशन, तो यहाँ लिख लो न्यू इक्वेशन। 20,000 में से 2,000 गए तो 18,000 प्लस फर्नीचर 2,000 का इज इक्वल्स टू में कैपिटल है हमारी वही सेम 20,000 रुपये की। दोनों साइड इक्वल होंगी, देख लेना। चलो नेक्स्ट, थर्ड है पेड रेंट। रेंट पे करा है 200 रुपये का, पेड रेंट, ठीक है। रेंट पे करा है कितने का, 200 रुपये का। तो 200 रुपये कैश में से कम कर दो, और 200 रुपये ही हमारी कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन। अठारह हज़ार में से 200 रुपये लेस करो, तो ये आ गया हमारा 17,800 प्लस 2,000 ये आ गया इज इक्वल्स टू में 20,000 प्लस 200, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 19,800, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन हो गई, बंद कर दो डब्बे में से। चलो नेक्स्ट, अब है बच्चों फोर्थ में हमसे बोला गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे गुड्स अपन ने परचेज करे। तो लिखो फोर्थ, परचेज्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे हमने गुड्स परचेज करे हैं। तो बच्चों हमारा एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने से, 3,000 रुपये से,
स्टॉक अपना बढ़ गया 3,000 रुपये से। अब उधारी पे लिए हैं, ये पैसा देना भी तो पड़ेगा, तो किसे देंगे हम? क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का एक कॉलम ऐड हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, अब बनेगी हमारी न्यू इक्वेशन। ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो लिखो न्यू इक्वेशन। ठीक है, 17,800 बच्चा पार्टी ये हो गई, 2,000 ये हो गई, 3,000 ये हो गई, 3,000 ये हो गई और 19,800 ये हो गई। ठीक है, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन भी रेडी है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है बच्चों हमसे, ही सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2,000, गुड्स हमने बेचे हैं 2,000 के। ठीक है, गुड्स हमने बेचे हैं कितने के? 2,000 के। तो सबसे पहले तो स्टॉक में से 2,000 रुपये लेस हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने 2,000 के गुड्स बेचे हैं। लेकिन 2,000 के गुड्स बेचने पे हमको 5,000 रुपये कैश रिसीव हुआ है, मतलब फ़ायदा हो गया। 2 के गुड्स अपन ने 5,000 में बेच दिए, तो फ़ायदा हमको कितने का हुआ है? 3,000 का हुआ है, नहीं हुआ है? फ़ायदा हमको 3,000 का हुआ है। गुड्स तो 2,000 के निकले हैं, लेकिन 5,000 रुपये हमारे पास आए हैं, तो 3,000 का फ़ायदा हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3,000 का फ़ायदा हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स। ही सोल्ड गुड्स। ठीक है, अब निकलेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। अब क्या निकलेगी हमारी? अब निकलेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो 17,800 प्लस 5,000 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 22,800 प्लस 2,000 रुपये ये प्लस के 1,000 ये। 3,000 में से 2,000 लेस करोगे 1,000 इज इक्वल्स टू में 3,000 ये प्लस के 22,800 रुपये ये। ठीक है, तो ये हमारी, अब एक चीज़ देख लेना, इसका आप टोटल करोगे तो दोनों साइडें थोड़ी इक्वल आनी है। ठीक है, दोनों साइडें थोड़ी इक्वल आनी है। चलो अब देखेंगे बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मेट्स रेडी रखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टार्टेड बिजनेस ये रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपए एंड गुड्स 20,000 रुपये। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करा है अपना, उसमें हम 1,00,000 का कैश लाए हैं और 20,000 रुपये का स्टॉक में आ जाएगा। गुड्स का मतलब स्टॉक हो गया। ठीक है, चलो सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। मतलब 10,000 रुपये थी वैल्यू गुड्स की, लेकिन हमने वो 12,000 में बेच दी, 2,000 रुपये का हमको फायदा हो गया। ठीक है, थर्ड, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। हमने 30,000 का फर्नीचर उधारी पर परचेज करा है। चलो अब इसका बनाते हैं अपन। फर्स्ट सीरियल नंबर, इट्स नॉट पर्टिकुलर, यहां हमारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। आई एम सॉरी, ठीक से ना सोने का नतीजा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, अब लिखो ट्रांजैक्शन के अंदर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो देखो कैश कितना लेके आए हैं हम? कैश लेके आए हैं हम अपना 1,00,000 रुपए का, प्लस और स्टॉक कितना लेके आए हैं हम? स्टॉक बच्चों अपना लेके आए हैं हम कितने का? 20,000 रुपए का। तो मतलब 1,20,000 रुपये हमारी कैपिटल हो गई, तो इसको अपन कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गई। चलो नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। ठीक है, 10,000 के गुड्स हमने 12,000 में बेच दिए, तो स्टॉक में से तो 10,000 रुपये लेस कर लो
और हमारे पास आया कितना पैसा है, 12,000 आए हैं, तो वो हमने कैश में प्लस कर लिए। 2,000 रुपये का हमको क्या हो रहा है फ़ायदा, तो वो फ़ायदा हम अपनी कैपिटल में दिखा देंगे। ठीक है, वो फ़ायदा हमने अपनी कैपिटल में दिखा दिया। चलो अब हमारी निकलेगी फाइनल इक्वेशन। अब हमारी निकलेगी फाइनल इक्वेशन, तो प्लस कर लो 1,12,000 रुपये प्लस के 10,000 रुपये। ठीक है, प्लस कर लो इसको, तो इसको प्लस करके आएगा 1,22,000 रुपये। चलो नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000 रुपये, मतलब हमने उधारी पे फर्नीचर परचेज करा है। तो लिख लो इधर, थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने उधारी पे फर्नीचर परचेज करा है, तो मतलब फर्नीचर का कॉलम बना लो। कितने का फर्नीचर परचेज करा है हमने, फर्नीचर परचेज करा है 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। और उधारी पे परचेज करा है अपन ने, उधारी पर परचेज करा है ना, 30,000 रुपये की उधारी है, तो लिख लो फर्नीचर क्रेडिटर्स, लिख लो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। ये 30,000 रुपये हमको रीपे भी करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब निकलेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। लिख लो इसके नीचे, ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। 1,12,000 रुपये ये आ गए, प्लस के 10,000 रुपये ये आ गए, 30,000 रुपये ये आ गए, 30,000 रुपये ये, इसके 1,22,000 रुपये ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब मोहन ने कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। कितने रुपये कैश से, 50,000 रुपये से। परचेज गुड्स फॉर कैश, और हमने कैश से ही गुड परचेज करे हैं। फिर हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी पे गुड्स परचेज करे हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ 12,000, हमने 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे फर्नीचर लिया है। और नेक्स्ट है पेड कैश टू क्रिएटर, और हमने क्रिएटर को कैश पे कर दिया है 15,000 रुपये। फिर है नेक्स्ट सैलरी पेड, और हमने सैलरी भी पे कर दी है। कितनी सैलरी पे करी है, 1,000 रुपये। तो इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन करना। ठीक है, तो देखो फर्स्टली हमसे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट हमसे ये बोला जा रहा है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या बोला जा रहा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो लिख लो मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो मोहन ने अपना बिजनेस कैश से स्टार्ट करा है। कितना, 50,000 रुपये। तो कैपिटल में भी अपना 50,000 रुपये आ गए। ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, और हमने गुड्स परचेज करे हैं 30,000 रुपये के। ठीक है, तो स्टॉक लिख दो इसके आगे, स्टॉक में 30,000 रुपये ऐड कर लो, और यहाँ से 30,000 रुपये लेस कर लो, क्योंकि हमने कैश में गुड्स परचेज करे हैं। अब निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन। अब देखो यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जितना गया उतना ही आ गया। न्यू इक्वेशन, 20,000 ये,
प्लस के 30,000 ये, प्लस के 5,000 रुपये ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारी बन गई न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब उधारी पे गुड्स परचेज करे हैं 20,000 रुपये के, कितने के? 20,000 के। तो मतलब हमारे पास 20,000 रुपये का स्टॉक और आ गया, लेकिन पे हम इसको बाद में करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने के? 20,000 रुपये के, प्लस 0। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन। 20,000 इसके, 50 इसके, 20 इसके, 50 इसके। ठीक है, ये हमारा न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। अब देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स। ठीक है, सॉरी, हाँ यही है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स, फोर्थ है अपना सोल्ड गुड्स। अब देखो हमने 10,000 के गुड्स बेचे हैं 12,000 में, मतलब 10,000 का स्टॉक अपना हमने 12,000 रुपये में बेच दिया है, मतलब 2,000 का फ़ायदा। तो वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलो अब निकलेगी हमारी क्या? अब निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन। 32,000 ये, प्लस के 40,000 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 20,000 ये, प्लस के 52,000 ये आ गया। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। अब देखते हैं 5वीं ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो देखो फर्नीचर आ गया अपना, स्टॉक क्या आएगा लिख दो, फर्नीचर कितने का? 2,000 रुपये का। ठीक है, तो 2,000 रुपये का फर्नीचर ये आ गया, उधारी पे लिया है तो लिख देना क्रेडिटर्स के आगे, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर प्लस के 2,000 रुपये। ठीक है, अब निकालो अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 32 का 32, 40 का 40, 2 का 2, 20,000 का 20,000, 2,000 का 2,000 प्लस 52,000 का 52,000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना पांचवा ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं बच्चों, इसकी लाइन खींच देना स्केल से, आप पेंसिल से खींच देना, पेंसिल स्केल लेना, उससे खींचना है सारी लाइनें। जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, उनकी जो लाइंस होती हैं वो पेंसिल से खींचना, ज़्यादा अच्छी लगेंगी। 6th है अपना पेड कैश टू क्रेडिटर्स। 6th है पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब हमने क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये पे कर दिए, 20 के थे लेकिन हमने 15,000 दे दिए। तो बच्चों देखो कैश में से 15,000 लेस हो जाएंगे क्योंकि कैश जाएगा, और 15,000 से हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। अब निकलेगी फिर न्यू इक्वेशन। अगेन निकालो न्यू इक्वेशन। ठीक है, 32,000 में से 15,000 को लेस करो, बत्तीस में से
15,000 को प्लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वस टू में यहाँ रहेगा क्रेडिटर्स 5,000 रुपये के, क्योंकि हमने 15 पे कर दिए हैं, प्लस के 52,000। ये हो गई इक्वेशन हमारी। चलो अब स्केल से या किसी भी चीज़ से लेके इसकी लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये हमने इसकी लाइंस खींच दी, 6th हो गया। अब देखते हैं 7th ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है। ये कह रही है सैलरी पेड, ईजी है ये तो बहुत ज़्यादा। 7th है, ये कह रहा है हमसे सैलरी पेड, सैलरी पे करिए तो सैलरी ऑब्वियस सी बात है हम कैश में से पे करेंगे। 1,000 रुपये थी तो 1,000 कैश में से डिडक्ट कर देना और 1,000 ही कैपिटल में से डिडक्ट कर देना। अब बच्चों जो सबसे लास्ट की इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन, तो लिख देना इसके नीचे फाइनल इक्वेशन। 17,000 में से 1,000 क्या था, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू में 5,000 प्लस 2,000 प्लस के 51,000, ठीक है। शगुन दे दिया 51,000 का। चलो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, मतलब जो लास्ट की इक्वेशन होती है ना उसको हम फाइनल इक्वेशन बोलते हैं। 16,000 40,000 2,000 और यहाँ पर 5,000 2,000 51,000, ठीक है। टोटल कर लेना, दोनों का टोटल इक्वली आएगा। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ओके बाय।